Assalamualaikum, everybody. Welcome to Practical Bath. Thank you, Mr. Umar Farooq, for joining me. You're welcome. तो before we move on, अपना थोड़ा एक intro बता दें. My name is Dr. Umar Farooq Saeed. I am a medical doctor basically. And after that, मैंने अपनी फील्ड को स्विच नहीं किया. साथ साथ I am of course a scientist as well. Research medical के अंदर भी कर रहा हूँ. And after that, I got an admission in PhD Islamic Thought and Civilization. इस वक्त मैं PhD candidate भी हूँ in UMT. उसके बाद साथ साथ आई एम ऑल्सो कंटिन्यूइंग माई रिसर्च इन साइंस एज वेल बेसिकली. उसके बाद आई एम अ पर्सन हु हैज स्विच्ड लॉट्स ऑफ फील्ड्स. अभी जो मेरा थीसिस है पीएचडी का, इट इज ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. अच्छा. एंड उससे पहले जो अभी आप कर रहे हैं इस्लाम में जो है. Absolutely. अच्छा. Because there is this field called quantum spirituality. There is also a scientist called Dr. David Bohm. जिसकी बोमियन मैकेनिक्स एक बकायदा फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है. तो इट टीचेस अस समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल, कॉल्ड द क्वांटम स्पिरिचुअलिटी. सो दैट्स व्हाट माय टॉपिक इज. नॉट एग्जैक्टली दैट, बट रिलेटेड टू दैट, जनरल रिलेटेड टू दैट. एंड वो थीसिस वो तो साथ चल रहा है. ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन उसके साथ साथ आई एम डूइंग आल्सो माय रिसर्च इन माय फील्ड, ओरिजिनल फील्ड, मेडिकल फील्ड. एंड उसके लिए रिसेंटली आई गॉट अ प्राइज फॉर व्हिच आई एम गोइंग टू टेल सम थिंग्स. Yes. Whatever you ask. First tell me what that prize is. एक्चुअली यहाँ पे यूएसए के अंदर हर साल, इट्स नॉट इन वन पर्टिकुलर फील्ड, बहुत सी फील्ड्स के अंदर प्राइजेस होते हैं. एक आप रिसर्च करते हैं, उसको आप सबमिट करते हैं, पीयर रिव्यू होता है. पीयर मतलब जिसमें आप जर्नल में सबमिट करते हैं. एब्सोल्युटली. ओके. आपका वो पीयर रिव्यू के बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, एंड आफ्टर दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड. वंस यू आर शॉर्ट लिस्टेड, उसके बाद एक कमेटी होती है, वो ज्यूरी जो है वो डिसाइड करती है, एंड ज्यूरी की डिसीजन के बाद जो रिसर्चर होता है उसको एक अवार्ड मिलता है. सो दिस अवार्ड इज कॉल्ड एपेंड्रॉफ. एपेंड्रॉफ बेसिकली इज द नेम ऑफ ऑल्सो अ साइंटिस्ट. इससे पहले आई ऑल्सो गॉट इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले मुझे एक और भी मिला था. वो माइकलसन्स के नाम पे था, माइकलसन्स फिलैंथ्रोपी अवार्ड. वो भी यूएसए से था, लेकिन उसको 2-3 साल हो गए. तो दैट बेसिकली वाज आल्सो ऑन अ फील्ड कॉल्ड बायो इनोवेशन. अच्छा. बायो इनोवेशन इज अ फील्ड. उस वक्त असल में कोविड डेज थे, तो कोविड के अंदर रिसर्च लाइक बायो इनोवेशन वाज अ हॉट टॉपिक एट दैट टाइम. What is bioinnovation? Bioinnovation, somewhat you need to tell in your research कि किस तरह से जो medicine है and the food they interact each other in the best of the ways to cure a disease. अच्छा. ओके. डिजीज क्योर के अंदर ही यूज होती है Food and medicine. फूड एंड मेडिसिन. एक ड्रग इंटरेक्शन होती है, एक ड्रग फूड इंटरेक्शन होती है, और एक इन दोनों का मिक्सचर होता है व्हिच गिव्स अस द रिजल्ट व्हिच इज कॉल्ड बायो इनोवेशन. तो उसके अंदर था, एंड नाउ दिस एपेंडॉफ के अंदर तो आई थिंक देयर वाज a research which I liked even more than that, जिसके अंदर I got shortlisted, and of course. हाँ, तो क्या था आपका टॉपिक? अच्छा, इसमें जो मेरा जो टॉपिक था, आई विल टेल आफ्टर. ये स्टेटमेंट से समझ नहीं लगेगा, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं, क्योंकि टॉपिक जब बोलने तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. I'll tell about the detail about it. Basically, the sample was some movies and video games. Okay. These were the samples. Interesting. And the age and the age group on which the sample was tested was 18 to 26 years of age. ठीक है. ये इसके जो हमारे पास स्पेसिमेन थे, आई थिंक यू वुड से 30 ऑफ दोस जिनके ऊपर ये किया गया था. उसके बाद बेसिकली इट वाज लाइक कि जो मूवीज एंड वीडियो गेम्स के अंदर शॉर्टलिस्टेड, पबजी वेरी फेमस वन, आल्सो सम वर्चुअल रियलिटी गेम्स, वीआर जो आपको पता है वीआर डिवाइस से, आल्सो सम मूवीज उसको भी किया गया था शॉर्टलिस्टेड. जैसे कोई कितनी मूवीज थी टोटल? 3 मूवीज एंड 3 वीडियो गेम्स. अच्छा, कौन सी मूवीज? मूवीज के अंदर एक थी वीडियो गेम थी RA1. RA1 इज आल्सो अ मूवी, एंड देयर वाज आल्सो एन इंडियन मूवी कॉल्ड रोबोट. हाँ, रोबोट. एक वो भी थी. अच्छा, RA1 वो रावण शाहरुख खान वाली है ये? हाँ, यस, एब्सोल्युटली. ओके. और रोबोट वो जो रजनीकांत वाली. हाँ, यस सर. आई थिंक. हाँ. Yeah, I haven't watched it, but then those people जिन्होंने देखी हुई थी, उससे उनका रिस्पांस लेना था. बिल्कुल. इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल मूवीज की नहीं पता. ठीक है, वो कोई नहीं. आई एम अज्यूमिंग वही होगी. गेम्स भी मैंने देखी हुई थी. ठीक है. तीसरी Games I have watched. The third movie was there was a Hollywood movie. इसमें आप कह ले कि एक टोटली एक हीरो जो है, हीरो की स्टोरी थी, वीडियो गेम के ऊपर ही बेस्ड थी. अच्छा. उसके अंदर एक वीडियो गेम एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर की जाती है. उस वर्चुअल रियलिटी में द हीरो लिव्स इन, and then that in that reality he comes to
आउट ऑफ द स्लीप वन डे अच्छा। एंड आफ्टर दैट उसके ऊपर उसका जो इफेक्ट है उसको नोटिस किया जाता ठीक है, ठीक है। दीज वर द बेसिकली थ्री ठीक है। स्पेसिमेन टेकन अच्छा, फिर अच्छा क्या इसके हुआ? अंदर दे दैट्स नॉट द बेसिक पॉइंट द बेसिक पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ दैट मूवी और द गेम PUBG you know is also a violent game बिल्कुल। sort of combat game है ना मतलब बेसिकली आपके थीसिस में व्हाट वर यू ट्राइंग टू रिसर्च में हम ये Find देख out. रहे थे जो गेम्स और मूवीज जिसके अंदर वायलेंट मटेरियल मौजूद है वायलेंट मटेरियल किसी हद तक मौजूद है उसका इफेक्ट यंग जनरेशन पे क्या होता है उसके अंदर हमने ये स्पेसिमेन उनको दिखाकर उसके बाद उनका रिएक्शन न्यूरोट्रांसमीटर से नोट किया अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है दे आर सम डिवाइसेस प्लेस्ड राइट एट दिस टेम्पोरल रीजन से उसको आप टेस्ट करते हैं उसकी आप रीडिंग्स लेते हैं और एक पहले यूज से पहले और मूवी देखने से पहले और एक उसके बाद उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया था जो न्यूरॉन्स होते हैं विच आर द सेंसरी न्यूरॉन्स they are responsible for signaling जो न्यूरल साइनेप्स होता है न्यूरल साइनेप्स की सिग्नलिंग के अंदर जो यूज होते हैं उनके अंदर बहुत हद तक there was a very big difference before and afterwards after the use of that उसके अंदर इजाफा हुआ था उनकी ट्रांसमिटिंग रेट के अंदर and that leads to why in psychology this speeding up of the neural synapse causes violent behavior अच्छा वो वायलेंट बिहेवियर को कॉज करते सो हैं बेसिकली मतलब स्पीडिंग अप ऑफ न्यूरल साइनेप्स मींस के जो सेंसरी इनपुट नॉर्मली आता है उससे ज्यादा इनपुट अब आ रहा है absolutely no one can commit a violent behavior without this neural synapse speeding up to a certain limit अच्छा वो हो ही नहीं सकता तो यानी जब आपको गुस्सा भी आता है तो वो ये आहिस्ता न्यूरल आहिस्ता जाता है ना साइनेप्स गुस्से में आहिस्ता आहिस्ता जाता है ऊपर जाता है साइनेप्स ऊपर जाता है और एक पॉइंट आता है जहां पर ब्रीच होता है वो उसके बाद कामिंग इफेक्ट होता है वो कामिंग इफेक्ट भी इट इज अब्सोल्युटली यानी 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर होता है लेकिन वो कामिंग इफेक्ट उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उसके बाद आपको वो न्यूरल सिनेप्स जो है वो जाता है विदाउट एंगर अच्छा और उसके बाद वो कॉज करता है आखिर पे जाकर तो आपको आपने पता कुछ चलता तो है करना ही है ना Yeah, absolutely. You can do anything. तो ये इसका होता है तो बेसिकली दिस वाज द रिसर्च इन अ नटशेल अच्छा और ये पहले नहीं किसी ने कभी ये बात आइडेंटिफाई की कि इस इसके तरह ऊपर होता है एब्सोल्युटली लिटरेचर रिव्यू के अंदर यही चीज मेंशन की गई है आई हैव गिवन ऑलमोस्ट 8 एग्जांपल्स ऑफ द प्रीवियस रिसर्चेस जिसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू उसके अंदर जो रिसर्चेस की गई थी उसमें बेसिक रिसर्च उन्होंने की हुई थी इन अ सेंस के एक सैंपल लिया था उस सैंपल के अंदर सिर्फ ये चेक किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इफेक्ट होता है अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट फॉर एनीवन टू यूज इट्स नॉट एनीवन कप ऑफ टी अभी हर तो कोई नहीं कर अभी सकता। तक नहीं किया जाता ये जो सैंपल है ना जो आम यहाँ पर एप्लीकेबल है हमारी सोसाइटी में दिस इज And- वेरी इंपॉर्टेंट and- हमारी सोसाइटी के कोई इतनी यहाँ पर सारी applicable है रिसर्च ना? इज वेस्ट बेस्ड उसकी जो भी फाइंडिंग कर अब लो यहाँ देखिए, पे इट्स नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल That's right. देखिए आप there was a time in 1996 when Steve Jobs said हालांकि Apple was doing very well but he said that Microsoft have defeated us because they made Microsoft available with ease to everyone and Apple is very exclusive. Microsoft is also expensive. Sometimes it is expensive, but it was easy to use and also very easily accessible for everyone. Similarly, यहाँ पर easily accessible क्या है? Video games easily accessible है. बिल्कुल Movies easily Movies तो accessible कहीं है. से भी मिल जाए Artificial intelligence you are not going to get हाँ, right वो in. भी नहीं मिलेगा VR devices are also very very smart expensive, choice, very हाँ. expensive. Smart So that's why जो यहाँ पर applicable था नहीं हुआ था यहाँ पे it was the first time मैंने किया था और जो easily accessible चीजें थी उनको मैंने किया. अच्छा अब आपने ये सबमिट किया किसी कॉन्फ्रेंस पे या किसी जर्नल एप में एंड ऑफ की निकलती है एक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं तो एप एंड ऑफ में एनीवन कैन अप्लाई उसके अंदर आपको सिर्फ सिंपली अपनी रिसर्च उसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट ऑफ 1000 वर्ड्स आपने देनी होती है व्हाट हैव यू डन इन द रिसर्च एंड आफ्टर दैट आपको विद इन अ वीक आपको रिप्लाई आ जाता है विद इन अच्छा अ वीक इतनी जल्दी हाँ वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का होता है अच्छा मतलब ये है ही अवार्ड बेसिकली इट्स नॉट इट इज फॉर द अवार्ड नो इट इज फॉर द अवार्ड जो पब्लिकेशन है वो बाद में होती है ओके पब्लिकेशन भी बाद में होती है एंड इट इज बेसिकली फॉर द अवार्ड लाइक नोबेल प्राइज भी ऐसी होता है नोबेल प्राइज इज आल्सो द सेम आपको अप्लाई करना पड़ता है अच्छा वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड यू हैव टू अप्लाई फॉर द नोबेल प्राइज एंड उसके अंदर यही सेम है जो क्राइटेरिया वो सेम है 3 ऑथर से ज्यादा नहीं हो सकते इसमें मैं 16 ऑथर अकेला हूँ अच्छा उसमें नोबेल प्राइज में 3 की लिमिट होती है 3 से ज्यादा अगर आपके होंगे पेपर में तो आपको वो नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता क्योंकि 3 को से ज्यादा वो देते नहीं है इसमें भी एप एंड ऑफ में भी 3 की लिमिट थी लेकिन मैं अकेला 16 ऑथर था तो दिस वाज ये रिसर्च आपने कब कंडक्ट की थी कितना राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर
जनवरी फरवरी के वाज इट अंदर। पार्ट ऑफ योर पीएचडी के अलग से खुद ही आपने किया? ना ये मेरी आके मैं करता ये आप रहता खुद हूँ। अलग से साइड में करते रहते हैं? आई एम करता रहता ये तो बहुत मजे की That's बात है, right. बिकॉज मैं भी चाहती हूँ, लेकिन हर कोई कहता है नहीं नहीं, जब तक कोई डिग्री ना हो, कोई प्रोफेसर ना हो, No. आप कर नहीं सकते। Look, I don't have a degree in physics, but I'm doing my thesis in physics. Anything you can do, अब anything you जैसा ये want. जो रिसर्च आपने की है, ये एज व्हाट किया आपने, लाइक किस तरह As an independent researcher. अच्छा, और ये आपने यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की? नहीं, ये मैंने कंडक्ट वहाँ पे नहीं की थी। देर यूनिवर्सिटी तो मुझे सिर्फ आईटीसी के अंदर जो है ना वो एड करती है। आईटीसी के जो रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर होती है। यहाँ पर मेरा है कि यू कैन से आई स्पेंड माई ओन एंड देन व्हेन आई गेट ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो मुझे मिलता है वो उससे भी ज़्यादा होता है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। यू एट द बिगिनिंग यू हैव टू स्पेंड बाय ओन पॉकेट। उसके बाद देयर इज नॉट सफिशिएंट इक्विपमेंट अवेलेबल हियर एज वेल समटाइम्स। वही मैं कह रही हूँ, न्यूरॉन्स के लिए आपकी जो वो यहाँ पर होता है, वो इजीली होता है। वो आपको कहाँ से अवेलेबल? दे आर सम लैब्स व्हिच आई कैन यू नो आई हैव सम। उसके अंदर मेरी है जान पहचान, तो मैं करवा लेता हूँ काम। थोड़े बहुत उनको पे करना पड़ता है। मतलब आपने सारा खुद ही किया, सारी खुद। और स्टूडेंट, मुझे लगा शायद आपकी यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट्स हो गए बच्चे। यूनिवर्सिटी इज नॉट यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली बट आई वेरी हैप्पी टू सी कि कोई कर रही है। मतलब अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है तो हो रही है पाकिस्तान में। बिकॉज़ मेरा यही एक्सक्यूज होता है सबको कि भाई पाकिस्तान में मिलती है एक्सक्यूजेस। देयर कैन बी 1000 एक्सक्यूजेस एंड इफ यू वांट टू डू अ थिंग देयर इज ओनली वन रीजन इनफ। आपके लिए इनफ एक रीजन करने के लिए। और कंसीडरिंग आपने न्यूरोट्रांसमिटर्स में की, आपकी साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है भला? ना, और आपने उसमें की मेडिकल साइंसेज में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी होती है, थोड़ी बहुत होती है। इन फोर्थ ईयर एज वेल उसमें अंदर पेशेंट साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू डील डिफरेंट पेशेंट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है, यू नो, स्पेशली लेडीज, दे कम एंड यू आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, दे डोंट इवन टेल यू, दे जस्ट साइलेंट एंड सिटिंग। let you I am letting you guess what is my problem। तो पेशेंट साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। अगर शी इज साइलेंट इसका मतलब है समवेयर कोई इन्फेक्शन होगा, तो उसको फिर समझना पड़ता है। उसके बाद तो सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी भी हमने पढ़ी होती है। अच्छा, सो बेसिकली आपने इंडिपेंडेंटली की, फिर आपने अप्लाई किया, क्या नाम था? एपेंडॉफ। वहां पे अप्लाई किया, फिर उन्होंने आपको कहा कि ओके वी विल लाइक। और वो कोई वेरिफिकेशन मांगते हैं कि भाई बताएं जी आप इसके साथ एसोसिएटेड हैं? 2 रेफरीज होते हैं, उसके लेटर्स चाहिए होते हैं, उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक हो गया। I have lots of referees। बिल्कुल, बल्कि मैं खुद भी लेटर अब तो दे देता हूँ। मैं खुद भी दे देता हूँ। मैं भी आपसे कभी ले लूंगी अगर लेना हुआ। So वो बस उनकी होती है रिक्वायरमेंट, सिर्फ that's it। There is things are not so difficult, we make it difficult for ourselves basically। यही मैं जरा एक मैसेज ना इस वीडियो में यही देना चाह रही हूँ कि लोग रिसर्च पढ़ते हैं, मैंने लम से किया हुआ है तो रिसर्च ही में सिखाते हैं। बाहर भी मेजॉरिटी लोग रिसर्च डिग्री करके आते हैं, मगर यहाँ पे आके एक ही हमें मिलता है जी, कोई रिसर्च का वो नहीं है। भाई खुद भी तो हम कर सकते हैं ना। साइकोलॉजी की इतनी चीजें जो हम खुद कर सकते हैं। वी डोंट इवन नीड इक्विपमेंट फॉर दोस। वो बिहेवियरल टेस्टिंग है। even though if you want the equipment you can have it। sometimes ऐसा भी था लास्ट टाइम जो माइकलसन फिलॉसफी मुझे मिला था अवार्ड, उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी अमेरिका में। अच्छा। अमेरिका में मैंने स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड को रिक्वेस्ट दी थी, तो हार्वर्ड ने एक्सेप्ट कर ली थी कि हम आपके लिए टेस्ट रन कर देते हैं। अच्छा। बिकॉज दे हैव द फैसिलिटीज। उनको अगर काम पसंद आ जाए आपका तो वो टेस्ट रन कर देते हैं। क्या किस किस्म का टेस्ट? वो बायोइनोवेशन के ऊपर था। मैंने ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर जो है एक उनको थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या इस थ्योरी को टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने टेस्ट किया तो वो काम ठीक हो गया मेरी तरफ। दैट वाज द रीजन। तो आप कभी ये बहाना, मैं कह रहा हूँ कि वो 1000 हो सकते हैं, आप उनको डाल दे रिक्वेस्ट, भाई अगर नहीं भी करते तो रिजेक्ट ही कर देंगे ना, फिर क्या हो जाएगा। सो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया था। ये वाला तो मैंने यहीं पे किया है। सो समटाइम आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि यहाँ पे रिसर्च भी हो रही है, लेकिन देयर इज यहाँ पर थ्योरेटिकल, सब कुछ थ्योरेटिकल है, यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। दिस वाज प्रैक्टिकल बट रिसर्च मेथोडोलॉजी मैंने भी पढ़ी है ना, उसमें भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। दैट वाज ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज यू नो एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली आपको बता रहे हैं व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, व्हाट आर रिसर्च फिलॉसफीज, ऑल ऑफ द थिंग्स। आपको समझ लगे ना लगे, यू आर डन विद इट, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देयर इज बेसिकली यहाँ पर एक रवाज भी नहीं है इतना रिसर्च का। नोबडी एक्चुअली, अगर कोई यहाँ पे नॉर्मली कहना जी मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज पे, तो उसका मतलब होता है मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ और मतलब वेबसाइट्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, गूगल का भी नहीं पता। गूगल के ऊपर भी एक देयर इज अ सिंपल गूगल एंड देयर इज गूगल एडवांस। गूगल एडवांस के ऊपर आपको रिसर्च मिलती है। गूगल स्कॉलर जो है, गूगल स्कॉलर के ऊपर नहीं, गूगल स्कॉलर इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा। गूगल के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं पता गूगल। हाँ, एक गूगल एडवांस रिसर्च है। आप गूगल के आप ऊपर जाकर गूगल एडवांस रिसर्च टाइप करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, वो है रिसर्च पेज। ठीक है। सिंपल गूगल इज नॉट द रिसर्च पेज। गूगल एडवांस के ऊपर आपको मिलेगा वे यू कैन गिव द स्टेटमेंट। आप उसके अंदर टाइम भी दे सकते हैं,
किस टाइम से किस टाइम तक आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छा, कौन कौन से रिजल्ट चाहिए। इसका लिंक जरा हम डालेंगे इधर कि अगर किसी ने करना हो तो वहाँ। इसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर प्लेटफॉर्म गूगल बुक्स, आपको वहां से गूगल बुक्स के ऊपर वो भी डिफरेंट बुक्स आपको वहां से मिल जाती हैं। एंड देन देयर आर सम हैक्स एज वेल, हैक्स भी होते हैं, वो बताने वाले नहीं होते लेकिन हैक्स भी होते हैं। हाँ ठीक है, आप कह रहे थे कि आपने इसमें अपना इन्वेस्ट किया, तो इसमें कोई फाइनेंशियल वापस मिलती है? एब्सोल्युटली। अच्छा, और वो किस तरह मिलती है, अब क्या मैं है? यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे टैक्स का मसला यहाँ पे होता जरूर है। रैपिडोफ अवार्ड इज $25,000। अच्छा, माशाल्लाह, सो ओके। दैट्स द अवार्ड। और इतना इन्वेस्ट तो जाहिर है नहीं होता, वो तो बहुत कम होता है, तो रुपीस में होता है, इतना नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट वाजंट माय पर्पस। लेकिन वन ऑफ द माय इंस्पिरेशंस, इफ यू आर आस्किंग, मुझे इंस्पिरेशन ही क्यों मिली आखिर रिसर्च की, मुझे क्या पड़ी है, बाकी तो कोई कर नहीं रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन मेरी इंस्पिरेशन है शुरू से। आइंस्टाइन वाज वन ऑफ द पर्सन्स जिसने जो रिलेटिविटी की, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई थी। इट वाज ओनली अ 15-page आर्टिकल, ओनली 15 pages व्हिच चेंज्ड लिटरली चेंज्ड ऑल ऑफ द वर्ल्ड और द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। 15 pages ने, इट वाजंट मोर। ये भी जो मेरी रिसर्च है, इट्स सम 16 pages। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको बहुत बड़े इतने वो नहीं बनाने, सम पेजेस आर आल्सो इनफ। और जो स्पेशल असल तो है ही है कि आप बड़ी चीज छोटे में अगर समझा सको, स्पेशल दैट इज रिलेटिविटी जो उसके बाद उसने की थी, दोज आर 6 pages, ओनली 6 pages। और ये टोटल मिलाकर 21 pages ऑफ आइंस्टाइन, वो भारी हैं बाकी लाखों पेजेस से, ओनली 21 pages। सो दिस इज समवेयर, आप मेरी इंस्पिरेशन असल में वही है। मेरा पीएचडी की भी थीसिस का इरादा है 30 पेजेस से ज्यादा नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन वैसे तो रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 70 पेजेस होने चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है, बट दे आर रेडी टू अमेंड इट इफ यू हैव द क्वालिटी। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी वंस देयर वाज अ थीसिस ऑफ पीएचडी जो कि 32 पेज का था। अच्छा, और उन्होंने एचईसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, डिग्री भी दी थी। तो इट इज क्योंकि वो क्वालिटी बहुत ज्यादा थी उसकी, दैट इज द रीजन व्हाई। अदरवाइज तो लोग हजार पेज का भी करते हैं। अच्छा, अब जिस तरह एक तो ये हो गया कि जी अवार्ड, इस तरह के और भी अवार्ड्स होते होंगे जहाँ पे आप अपनी जी, माइकलसन फिलॉन्थ्रोपी जो है वो भी हर साल आता है, एपेंडॉक्स भी हर साल आता है। और कोई रिलीजन या साइकोलॉजी से रिलेटेड? रिलीजन साइकोलॉजी के अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, हार्वर्ड के अंदर अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आई थिंक स्टैनफोर्ड के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है। मतलब ये अवार्ड्स की बात करनी जिसमें पीपल कैन एक्सपेक्ट सम फाइनेंशियल रिटर्न, कि भाई अगर हमारी, हाँ, वो ग्रांट्स होती हैं, वो आपको ग्रांट्स मिलती हैं। अच्छा, इवन इन यूएमटी के अंदर भी, जहाँ पर मैं हूँ अभी, ग्रांट तो पहले नहीं मिलती रिसर्च से? ग्रांट बाद में भी मिलती है, पहले भी मिलती है। अच्छा, बाद में यू अप्लाई। यहाँ पर ये सिस्टम है, यू राइट अ पेपर, यू गेट दैट पब्लिश्ड, और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर रीइंबर्समेंट। वो आपको मिलती है बाद में जाकर, और आपका पैसा पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से देयर इज ग्रांट होती है, वो प्रोजेक्ट ग्रांट होती है। यहाँ पर अगेन उसका रिवाज नहीं है, नहीं देते लोगों को। लेकिन बाहर यू वांट टू डू अ प्रोजेक्ट, आपको पहले हाथ में पैसे दे देते हैं। हाँ, वहाँ तो ऐसे, वही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे अगर किसी ने रिसर्च करनी, सबसे बड़ा जो मसला है जो लोग नहीं करते, वो कहते हैं कि फायदा क्या है जी, इतना कर लो, एक तो ना रिकॉग्नाइज होनी है बाहर, ना हमें कुछ मिलना है इसका, तो मैं क्यों करूँ। तो एक तो ये मुझे नजर आ रहा है। एक तो ये, चलो अगर कोई हो के जी somebody wants a monetary benefit, तो जिस तरह अवार्ड्स वगैरह में अप्लाई, और इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है रिसर्चर की? रिसर्च के लिए इट इज समवेयर, यू नो, मेरा जो पहली बुक थी, जो मैंने पहले लिखी थी, फिलोसॉफिकल साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ रिचर्ड डॉकिंस गॉड डिलीजन, दैट वाज बेसिकली माय थीसिस, एमफिल का थीसिस था मेरा। ठीक है। वो पब्लिश हुआ एंड उसके 2 एडिशन जो है वो सेल आउट हुए। उसके अंदर मुझे काफी बेनिफिट हुआ, आई गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट। सेकंड बुक के अंदर भी ऐसे। सो रिसर्च यू कैन गेट इट पब्लिश्ड, आपको उसके अंदर से बेनिफिट मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। इन बुक फॉर्म के अंदर आप पब्लिश कर दें, आप बाहर अप्लाई कर दें, आपको ग्रांट मिलती है, you can apply for awards। और बाकी ये है कि it is for your own satisfaction। if it's a good thing that you did। if your inspiration is money, then you're not going to get it satisfaction at all। आपकी inspiration अगर है, you want to do something, you want to change something, you want to give some new theory of yours or way, तो वो एक inspiration हो सकती है, that will give you satisfaction। ठीक है। ये है about your research जो आपने किया। Yes, absolutely। ये effect of these क्या कहेंगे, मूवीज एंड गेम्स ऑन, जी बिल्कुल, ऑन, और कोई स्पेसिफिक चीज उनकी टेस्ट स्टोरी थी, वायलेंट बिहेवियर आप कह रहे थे, गुस्सा वो सारा। अच्छा, इसकी कोई इम्प्लीकेशन फिर क्या है, वो हम कैसे, अच्छा, अब इसमें एट द एंड ऑफ रिसर्चर की ड्यूटी होती है कि वो फ्यूचर रिसर्च के लिए कुछ आपको प्रपोजिशंस दे दे।
मैंने भी ये दी थी अच्छा। कि इसके आप ट्रीटमेंट के लिए हाँ। कुछ ना कुछ यहाँ इस एडिक्शन को या इसको लोअर डाउन करने की, यू कैन नॉट स्टॉप टेक्नोलॉजी, दैट्स अ रियलिटी, यू कैन नॉट स्टॉप दोस किड्स, टीनेजर्स एंड दीस पीपल फ्रॉम वाचिंग एंड यू नो प्लेइंग, वो तो नहीं कर सकते। इसको कैसे लोअर डाउन कर सकते हैं, ये भी मैंने एक फ्यूचर प्रपोजल दिया था, प्रपोजल, इसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रपोजल दिया था। तो ये है कि फ्यूचर रिसर्च आप कोई कर इसकी लें, यू कैन डू इट। हाँ, कोई इसकी मतलब आई थिंक कोई मेडिकल जिस तरह होती हैं दवाइयाँ जो आपके इनको ऊपर नीचे करती हैं न्यूरॉन्स को, तो इफ दे नो कि अच्छा दिस इज हाउ योर न्यूरॉन्स आर गोइंग अप व्हेन यू वाचिंग, ऐसा भी हो जाता है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। ये 2 साल पहले देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड कीटामाइन। कीटामाइन को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था दैट इट इज द बेस्ट मेडिकेशन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर लोअरिंग डाउन, यू नो, कामिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। और रिसेंटली जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर फ्रॉम दिस डेट कीटामाइन को अब कैंसिल कर दिया गया बिकॉज अच्छा। उसके साइड इफेक्ट्स आ गए थे। सो दैट आल्सो बाद में जाके हाँ 2 साल चली है वो, और उसके अच्छा। अच्छे इफेक्ट थे लेकिन साइड इफेक्ट भी आ गए उसके। ठीक तो है। ये भी हो जाता है। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पेपर लिखते हैं, रिट्रीव भी करना पड़ जाता है कभी कभी, हाँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन एट द एंड यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन इफ यू हैव डन द वर्क। थोड़े का 2 साल तो आपको सेटिस्फैक्शन रही ना, कुछ हुआ। आफ्टर दैट उसके बाद चलें कुछ हो गया तो वो एक अलग बात है। लेकिन कीटामाइन इज ड्रॉप्ड, उसके बाद द फ्लोर इज ओपन, कोई भी करना चाहे तो कर कोई भी सकता कर है। ले। हाँ। ठीक है सर उमर, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी हैं। इनफैक्ट मेरे लिए इतनी इंसाइट्स थी जो मैं अपने आप को एक रिसर्च स्टूडेंट समझती हूँ। तो अब मुझे ये पता है कि मैं अगर मतलब कोई रिसर्च करना चाहती हूँ साइकोलॉजी या रिलीजन के टॉपिक पे, आई कैन गो एंड डू इट ऑन माय ओन। आई डोंट नीड अ सुपरवाइजर जो फॉर बीइंग एलिजिबल। You could do it on your own, absolutely, absolutely. एंड देन वी कैन इवन सबमिट इट। और अगर हमें पैसे चाहिए, हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, आप हमें ग्रांट दें, तो वो हमें ग्रांट देंगे। तो साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होंगी उनकी कि भाई हमारे पब्लिश करें या कुछ Things ऐसा। are quite simple actually। अभी सोचने से यहाँ हमें लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल हो रिक्वायरमेंट्स, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। मुझे भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने से पहले लगता था पता नहीं कितना मुश्किल है। हाँ। फर्स्ट टाइम अप्लाई किया एंड इनसाइड 48 hours I got the reply and it was so easy। उन्होंने कहा इट्स ओके, वी हैव शॉर्टलिस्टेड इट। मतलब इट वाज सो सिंपल। इट इज समवेयर दैट हम कदम उठाते नहीं है ये सोचकर कि मे बी बहुत डिफिकल्ट है, नहीं मेरे काम कर, मेरे बस का नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल होता है। इट इज क्वाइट, मतलब अगर आप क्वालिटी वर्क है उसके अंदर कुछ गलतियां भी हैं तो दे आर इन कॉन्टिन्यूअस कोऑर्डिनेशन विद यू, वो आपसे गलतियां भी निकलवाते हैं उसकी। ये है जब आप व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ When you are ग्रांट applying और इवन yeah. फॉर एन अवार्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग। या अवार्ड के लिए भी, पेपर्स के लिए भी, ग्रांट्स के लिए भी। ग्रांट में ये होता है यहाँ पे तो आपको मिलने से रही, पाकिस्तान में इट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू हैव अ गुड अप्रोच समवेयर, तो उस सूरत में आपको मिल जाती है। यहाँ पर तो मैं इस सिस्टम की भी बात नहीं करना चाहता। मोस्ट ऑफ द पेपर्स दैट आर पब्लिश्ड समवेयर स्टोलन एज वेल, समवेयर उनके अंदर प्लेजरिज्म होता है, समवेयर उसके अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये ना दीज आर द ड्रॉबैक्स, उसकी भी बात करनी चाहिए। जस्ट इन 30 seconds आई एम टेलिंग यू दैट आई नो एज अ पर्सन, मुझे पता है कि जिन प्रोफेसर्स के नाम पर यहाँ पर पब्लिश होती हैं चीजें वो उनकी नहीं होती। अच्छा। दे आर आइदर स्टोलन फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स और आइदर दे हैव पेड फॉर दैट, पे करके अपने नाम से उसको पब्लिश कर लेते हैं। बहरहाल अच्छा। यू जस्ट हाँ, नो आई नो दिस हैपेंस एज वेल। दिस हैपेंस हियर, दिस हैपेंस अ लॉट, यहाँ पर ऐसा होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेरा यहाँ पर इतना, आई एम नॉट इनटू। आपका कोई प्लान है कि बाहर जाके कोई रिसर्च करने का? यानी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी मेरा 3 जगह के ऊपर एक्सेप्टेंस मुझे आ गई है, मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या। अच्छा। एक यूएसए से, कनाडा से, एक ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। अब उसमें से 3 प्रोजेक्ट हैं अलग अलग तीनों, उनमें से मुझे एक ही चुनना है। अब उसमें से मैं कुछ चुन रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स क्या हैं? प्रोजेक्ट एक है उसमें द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू माय थीसिस जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर है, वो यूएसए से एक्सेप्ट हुआ। न्यूयॉर्क से एक कॉन्फ्रेंस है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो मेरी फील्ड नहीं है, मैंने फिजिक्स की फील्ड में अप्लाई किया था, तो वहाँ के ऊपर भी उसके अंदर मुझे एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन आ गया है। एंड कनाडा में एक वैंकूवर के अंदर भी हो रही है, वो भी फिजिक्स के ऊपर ही है, कॉन्फ्रेंस है। हाँ वो भी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ के ऊपर भी आ गया। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो सेम टाइम फ्रेम में आ गई है, इसलिए अभी वो एक मसला बना है। अच्छा, और कॉन्फ्रेंसेस में जाने के लिए आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि वो आपको कॉन्फ्रेंस के लिए एचईसी ग्रांट देती है। एचईसी देती है अगर उनके पास फंड हो तो। वो तो कहते हैं आजकल है ही वो नहीं, कहते हैं है ही नहीं, वो कभी भी नहीं होता। दैट्स ट्रू, अगर वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, उसमें आपको सेल्फ करना होता है सारा कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए। जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है आपको कम ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेशन दे देगी, एंड देन दे कैन गिव यू द फूड और समवेयर 2-3 दिन के लिए, बस इतना है। ट्रैवल एक्सपेंस होते हैं वो दे देते हैं। टिकट आपकी अपनी होती है, टिकट एंड वीजा एंड स्टफ वो। ठीक है, चलो वो भी, चलो अकोमोडेशन ही मिल जाए मेरा ख्याल है, दैट इज इनफ। एंड प्लस द चांस टू एक्चुअली गो
it there and you know बिल्कुल बिल्कुल वो have the full conference experience. वो that's absolutely very important for academic, उसके लिए एक अपने exposure के लिए बहुत important है. And how do like okay how does somebody find a good conference? अगर मैं जिसा मैंने एक दफा किया था तो एक मिली मुझे, लेकिन वो बाद में ना मैंने अपने एक फ्रेंड्स को दिखाई, वो पीएचडी कर रहा था उधर स्वीडन में, तो उसने कहा कि मुझे अच्छी नहीं, लाइक मुझे ये 2 नंबर ही लग रही है, इधर मत जाओ. मैं बता देता हूँ नाम, 2 नंबर वाली का नाम बता देता हूँ. हाँ. एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है वॉसेट, WASET, वॉसेट. एक वो भी था. ये 2 नंबर है. नंबर दूसरी है IIRST, IIRST, अच्छा, इसका नहीं मुझे ये भी 2 नंबर है. ठीक एक है ITAR, ITA.in इंडिया की है. ये भी 2 नंबर. हम तो वैसे ही इंडिया से नहीं दूर ही भागते हैं. इन तीनों को छोड़ दे, इन तीनों को स्किप कर दे, बाकी सेफ है काम. अच्छा. एक ITAR 1 नंबर भी है, वो अमेरिकन है. एक और कोई थी जो उस वक्त उसकी मलेशिया में हो रही थी, वो सोशल साइंसेस पे थी. मलेशियन कॉन्फ्रेंसेस की इतनी But it wasn't really मलेशियन, it was I think पीछे से श्रीलंकन थी, तो वही बंदा फिर सोचता है कि यार sometimes you know मुझे अब याद आ गया, आपने अच्छा क्वेश्चन किया. एक यूनिवर्सिटी है उसकी, ग्रीन वैली, सगिना वैली स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, USA के अंदर है. वो अपनी कॉन्फ्रेंस तुर्की के अंदर करवाते हैं. अच्छा. वहां पर करवाते हैं. यू हैव टू सेंड द पेपर देयर. आप यूनिवर्सिटी को सर्च कर लें, सगिना वैली स्टेट यूनिवर्सिटी. क्या है? सगिना वैली, SAGINAW, सगिना वैली स्टेट यूनिवर्सिटी. वो तुर्की के अंदर अपनी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं. You have to get all the process done in America, and for the conference you have to go to Turkey. Easy visa, easy everything. हमारी पाकिस्तानी Lira भी तो very very cheap as well. 12 रुपए का. very easy for us. Everything is easy. तो ये एक ऑप्शन हो सकती है. Telling about religion के अंदर. अच्छा. ये So they religion. are like Yes, ये religion के अंदर है, physics में नहीं है. तो तुम आपने वैसे कोई सोचा है रिलीजन? वहाँ पे मैंने किया था, मैं गया नहीं. अच्छा. ट्राई किया था, एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, फ्रॉड बहुत करते हैं. अच्छा. तुर्की के अंदर वहाँ पे मेरे भाई गए थे, उन्होंने कहा था मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग. You know, they are always trying to, you know, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं. वो तो आप पेरिस चले जाएं, वहाँ भी हो रहा होता है. वो भी हो रहा होता है, और उन्होंने मेरा कर दिया, तो मैंने कहा चलो फारिग करो, कोई बात नहीं. तो आफ्टर दैट एक्सेप्ट होने की वो तसल्ली मिल जाती है. वो हो जाती है. उसके बाद फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ऐसी है. उसके बाद फिर मुझे वो जब सीन देखा, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस करवा ली यहाँ पे, वो जो कि आप भी आई. जो कि बहुत अच्छी थी, लाइक वेरी नाइस ऑडियंस और वेरी नाइस जो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग. तो अब मुझे बताएं कोई एनी वर्ड्स दैट यू वांट टू से टू हमारी आवाम. हाँ, आवाम के लिए ये है कि इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपकी जो इंस्पिरेशन है वो मनी नहीं है. मनी विल कम, इट विल कम योर वे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वालिटी काम करें और आपको उसका बदले में पैसा ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता. लेकिन अगर आपकी बेसिक इंस्पिरेशन है कि यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज, यू वांट टू गिव समथिंग टू द एकेडमिक वर्ल्ड, तो आपको हर सूरत में रिसर्च करनी चाहिए. ऑन योर ओन यू कैन डू इट. यूनिवर्सिटी से पूछ लें, आपके रेक्टर्स, आपके डायरेक्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं तो इट्स ओके. अदरवाइज यू कैन डू इट वेरी वेल ऑन योर ओन एज वेल. अपने ऊपर करें, उसके बाद यू गेट दैट, कोशिश करें किसी W कैटेगरी के जर्नल के अंदर वो पब्लिश हो जाए. और उसके बाद यू, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, यू हैव टू नो टू सेल योर सेल्फ, हाउ टू सेल योर सेल्फ. आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए. ये नहीं है कि आपने रिसर्च करके रख लिया और उसके बाद अगले 5 साल पता ही नहीं है. यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए. गेट योर सेल्फ पब्लिश्ड एंड देन get in touch with the social platforms, get in touch with people who are interested in knowing about such things, and then of course apply for these prizes as well, and who God knows, inshallah. तो अपने आप को सेल, लाइक आप पब्लिश हो गए, फिर क्या सेल करना? सेल करना, you are published, but only a person who is in the academic world वो गूगल करेगा, उसको पता चलेगा उसके बारे में. But selling means के वो एल्गोरिदम आप जो हैं, आपके सोशल एल्गोरिदम जो हैं, वो आपको पुश करें. पुशिंग मीन्स, आप ये नहीं मैं कह रहा कि एसईओ करवा लें. फॉर एग्जांपल, अब मेरा नाम गूगल करें, मैंने एसईओ नहीं करवाया, लेकिन गूगल खुद ही सब दे देता है. मेरा नाम के नीचे लिखा था ऑथर है, मैंने तो नहीं उसको बताया, उसने खुद ही उठा लिया. उसके नीचे मेरी बुक्स का नाम लिखा आता था, मेरा इंट्रोडक्शन वो खुद ही लिख दिया उसने. मतलब दीज आर द थिंग्स. वो क्यों होती हैं? बिकॉज एट द एंड आई हैव डन समवेयर, मैंने इंटरेक्शन की है, मैंने कुछ लोगों से इंटरेक्शन की वजह से, एंड सोशल मीडिया के ऊपर बुक भी है आपकी, उसकी भी बुक्स भी मेरी हैं, अब तो 7 हो गई हैं, अभी आने वाली हैं कुछ. एंड दीज आर वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आप यू शुड नो हाउ टू सेल योरसेल्फ. उसके अलावा अगर आपने काम कर लिया और रख लिया है, तो एक बेचारा जो 5 साल बाद इसको जरूरत पड़ेगी वो गूगल करेगा, उसको अच्छा ये भी काम हुआ है, उसको लिटरेचर रिव्यू में लिख देगा. बट दे विल नॉट नो कि कौन है ये, किसने किया है.
वो नहीं उनको पता चलेगा. So these are the things. Okay, so we should also know how to sell ourselves. Yes, absolutely. So thank you, Sir Umar. Thank you welcome. very much for coming. And इंशाल्लाह आपकी अभी को नई बुक आ रही है. हाँ जी, आ रही है. हाँ. 3 इकट्ठी आ रही हैं. 3 इकट्ठी आ रही हैं. एक तो ये वैसे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि आप एक कम टाइम में इतनी रिसर्च भी कर लेते हैं और इतनी बुक्स भी लिख लेते हैं. ये आई वुड लाइक टू क्वेश्चन यू मोर अबाउट इट. बट एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू. अस्सलाम वालेकुम.